ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, या खाओ भी तो इतना ही खाओ, नाप नाप के खाओ, तोल तोल के खाओ। हम खिला रहे हैं आपको भरपूर खाना, पेट भर के खाओ, जो पसंद हो। मतलब जैसे आलू के पराठे हो गए जो आपने नाम लिया, तरह तरह के पराठे हो गए, इडली सांभर हो गए, पास्ता पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, और अब तो हमने इंक्लूड कर दिए हैं इवन गोलगप्पे भी और मैगी भी। पेट भर के खाइए और वज़न अगले ही दिन कम होता है। इसके लिए सदियों की इंतज़ार करने की ज़रूरत होती नहीं है। कोई भी जूस किसी भी तरीके का आपको बिल्कुल भी पीना नहीं होता है। लौकी का, करेले का, कद्दू का, ऐश गार्ड का, आम का, किसी भी चीज़ का जूस बहुत बीमार कर सकता है। लौकी का जूस पी पी के लोग मरते हैं। लौकी का जूस पिया 45 मिनट में कंप्लीट ख़त्म ही, डेड ही हो जाता है, मर ही जाता है बंदा। किसी पॉइंट इन टाइम में गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था कि लौकी का जूस कोई भी नहीं पिएगा। एक ही दिन में 2 किलो वज़न कम हुआ है, और एक व्यक्ति का नहीं, कई व्यक्तियों का होता है। और जब हम शुरू के देखते हैं 400-500 ग्राम तो आम पार्टिसिपेंट का वज़न कम होना ही है। पानी के साथ कोई खिलवाड़ किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी मतलब सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। बट धनिया का पानी, जीरे का पानी, रात भर डुबोई हुई ककड़ी का इन्फ्यूज्ड वाटर, वो कौन सा एक कैंजन एल्कली पानी, खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। इसी की वजह से जीवन में परेशानियां हैं। ओके, हम क्या एडवाइस करते हैं, कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल, सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए जी। ओके, हम भी किसी को एडवाइस करते नहीं है। दूसरा, वेट लॉस के लिए और अच्छी सेहत के लिए अभी ध्यान से सुनिए, एक्सरसाइज के नाम पे उंगली भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आँखों की पलकें भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे बिग बॉस देखते रहो, सास बहू देखते रहो, खाना खाते रहो, सेहत उसी से बनेगी। थायराइड की वजह से भी अक्सर वेट बढ़ने की प्रॉब्लम सामने आती है, तो उस तरह के केसेस में, या फिर डायबिटीज़ की भी अगर हम बात कर लें, तो उस तरह के केसेस में आप क्या एडवाइस करते हैं? जहाँ हम गुलाब जामुन की बात करते हैं, हम दारू पिलाना भी सिखाते हैं। जब आप दारू पिएंगे तो वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं। मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम दारू में नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप उसको पानी में मिलाते हैं या बर्फ़ में मिलाते हैं या किसी और आइटम। आप नीट का आनंद लो ना, जो टेस्ट नीट में आता है वो कहीं पे भी मिलेगा नहीं। आप पीजिए ना उसको आराम से, जितनी मर्जी पियो, आप ज़्यादा आनंद ले पाओगे। रोटी सब्जी मतलब ओनली गेहूं एंड ओनली वाइट राइस, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा नहीं, कोई मिलेट्स, अश्री अन्न, ऐसी कोई भी चीज़ आपको खानी नहीं होती है। हम डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल करते नहीं हैं। हमें ये मानना है ये बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही पॉइजनस वर्ड है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही लगता है कि वज़न कम करने के लिए आपको खाने में से ये हटाना है, वो हटाना है, साथ ही साथ आपको इतने बजे खाना है, कैलोरी काउंट करके खाना, कह सकते हैं कि नाप तोल के खाना है, उसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, तो उसके साथ ही आधा जो जोश है वो ख़त्म हो जाता है। और शायद यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको बीच में छोड़ देते हैं, या फिर अगर जो लोग पूरे एक लेवल पर पहुँच भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका वेट वापस लौट आता है। वो रीज़न अगेन वही शायद डाइट है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप जो रूटीन में खाते हैं उसमें आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, पराठा, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी शामिल है, उसके साथ अगर आप अपना वज़न कम कर पाए तो फिर क्या ही बात हो। सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात है बिल्कुल सच। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे आज के खास मेहमान हैं सुधीर अष्टा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रियंका जी, मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट करने के लिए। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुधीर जी की खासियत ये है कि वो कहते हैं कि आप जो कुछ खाते हैं, जो से मेरा मतलब जो आपका रूटीन खाना है, गेहूं, चावल, साथ में थोड़ी बहुत चीनी भी, यानी आपको परहेज किसी से नहीं करना है, खूब खाना है, मन भर के खाना है, और उसके साथ आपको वेट घटाना है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। सर, जितना मैंने अभी आपकी कुछ वीडियोज़ देखे और आपके बारे में जाना जी, तो आप दावा करते हैं कि जितना ज़्यादा आप खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, उतना तेज़ी से आप वज़न घटा पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये दावा नहीं है, ये एक्चुअल अचीवमेंट है। दावा वो होता है जब हम हवा में कोई बात करते हैं और उसको कोई सत्यापन करने वाला कोई होता नहीं है, ये ऐसा होता है। लेकिन ये तो प्रोवन जो हमारा जो सिस्टम है ये बिल्कुल प्रोवन है, और वज़न इसी से कम होगा जब आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाएंगे।
उसी से वजन कम होगा। वजन कम करने का और कोई भी रास्ता नहीं जो हेल्दी वजन कम करने का रास्ता। वजन तो बहुत सारे मेथड से कम हो सकता है, लेकिन हेल्दी वजन कम करने का और सस्टेनेबल परमानेंट जीवन भर के लिए वजन कम करने का एक ही रास्ता है कि जब आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाएंगे, उसी से वजन कम होगा। हाँ, ये सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मैं जानना इसमें थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने तो ये बता दिया कि आपको पेट भर के मनपसंद खाना खाना है। अब मनपसंद में तो क्या है, कुछ लोग पिज्जा, बर्गर, पराठा, नॉर्मली सभी के स्वाद में ये होते हैं, कहीं ना कहीं मन मार के लोग रह जाते हैं कि नहीं खाना है। तो कैसे मुमकिन है ऐसा? मुमकिन तो इसी से है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही नाम। मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि जब हम मनपसंद खाना खाने की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि केवल गेहूं खाना है। अभी किसी के मन में अगर वो कहे मेरा तो मनपसंद खाना काजू और बादाम है, तो उससे तो वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है, सेहत खराब होने वाली होती है। मनपसंद खाना का मतलब, हेल्दी खाने का मतलब है पानी, मतलब सादा पानी, ओके। रोटी सब्जी मतलब ओनली गेहूं एंड ओनली वाइट राइस, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा नहीं, कोई मिलेट्स, अश्री अन्न, ऐसी कोई भी चीज़ आपको खानी नहीं होती है। अगर ये चीज़ें आपकी मनपसंद है तो आई एम सॉरी, इससे फ़ायदा नहीं होगा, ओके। फ्रूट आप जो मर्जी खाइए, पेट भर के खाइए, मैंगो खाइए, केला खाइए, इन्हीं सब चीज़ों से आपका वज़न कम होता है। ये कैसे संभव है, कैसे का तो मुझे कारण पता नहीं है, बट यस, लोग खाते हैं खाना, इसी को खाइए और अगले दिन आप देखेंगे वजन कम होना। इसके लिए कोई सदियों इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। आज एक दिन आपने खाना खाया, अगले दिन वजन नापेंगे, वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल आप हमें दीजिए कि मान लीजिए मुझे, मेरा एक वेट है 80 किलो, मान लीजिए, हम एज्यूम कर लेते हैं, जो कि है नहीं, हाँ, लेकिन अगर आपने 80 किलो किसी का वजन है और उसको आपने क्या डाइट देंगे, सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स में से, आप बताइए उन्हें कि आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे कि वो अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करें, पहले दिन की डाइट, दूसरे दिन की डाइट क्या होनी चाहिए और रिजल्ट कब दिखेगा, कितना दिखेगा? ओके, अगर इस तरीके से बात की, सबसे पहली बात मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हम डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल करते नहीं है। हमें ये मानना है ये बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही पॉइजनस वर्ड है। मतलब खाना, या तो डाइट नहीं, डाइट का मतलब डिक्शनरी मीनिंग भी यही होता है कि जब आप खाने को वजन कम करने के लिए खाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाइटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। और डाइटिंग का जो फंडामेंटल डाइट का मीनिंग होता है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, या खाओ भी तो इतना ही खाओ, नाप नाप के खाओ, तोल तोल के खाओ। हम खिला रहे हैं आपको भरपूर खाना, पेट भर के खाओ, जो पसंद हो, मतलब जैसे आलू के पराठे हो गए जो आपने नाम लिया, तरह तरह के पराठे हो गए, इडली सांभर हो गए, पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, और अब तो हमने इंक्लूड कर दिए हैं इवन गोलगप्पे भी और मैगी भी। पेट भर के खाइए और वज़न अगले ही दिन कम होता है। इसके लिए सदियों की इंतजार करने की ज़रूरत होती नहीं है। जो आपने कहा कि पहले दिन क्या खाएं और दूसरे दिन क्या खाएं, अगर इस तरीके से इसको मोटे तौर पे हम कहें तो मील का मतलब है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अगर अगले दिन क्या खाएं, इसका मतलब यह है कि एक दिन आप अरहर की दाल खाएं, एक दिन मूंग की दाल खाइए, एक दिन मसूर की दाल खाइए, एक दिन तीनों को मिला के खाइए, बस उतना ही है। चावल वाइट ही खाने हैं, रोटी केवल गेहूं की खानी है। अब मैं आपको पूरा रूटीन बताने की कोशिश करता हूं कि दिन भर का रूटीन एक किसी भी व्यक्ति का क्या होना चाहिए। तो जैसे सुबह आप उठे, 2 घंटे के अंदर आपको नाश्ता खा के ख़त्म कर देना चाहिए। नाश्ते में क्या हो सकता है, उसमें जो मैंने आपसे कहा, तरह तरह के पराठे हैं, पोहा है, उपमा है, इडली सांभर है, जो भी अच्छा लगे वो खाना आपको खा लेना है, ओके जी। गेहूं और चावल से आपको अलग नहीं होना, रोटी सब्जी भी खाइए, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन आता है लंच का टाइम। लंच में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन हर मील में, लंच और डिनर में खाने ही है। अगर कोई भी आइटम इनमें से आपने ड्रॉप किया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। चारों आइटम खाइए, वजन लगातार कम होता चला जाएगा। अब आता है, आप ये कहेंगे कि भाई ब्रेकफास्ट और लंच, मैं तो ब्रेकफास्ट तो मैं ऑफिस जाती हूँ, बहुत सारी महिलाएं कह सकती हैं भाई मैं स्कूल जाती हूँ या ऑफिस जाती हूँ तो मैं 8 बजे घर से चली जाती हूँ और फिर मैं लंच होता है मान लीजिए 12 बजे, इस बीच में भूख लगती है। तो कहीं पे हर व्यक्ति को भूख लगती है, तो वहाँ पे आपको खाना चाहिए फ्रूट, ओके। फिर इसी तरीके से आपका लंच और डिनर के बीच में गैप हो जाता है। हाँ, फ्रूट को, सारे फ्रूट आपको खाने ही है। और फ्रूट कितने खाने हैं, क्वांटिटी हम एडवाइस करते नहीं है, पेट भर के खाने हैं। अभी मान लीजिए आप केला खाने बैठे तो 3 केले, 4 केले, 5 केले, जितने खाने हैं खाइए। लीची खाने बैठे 20 लीची, 30 लीची, पेट भर के ही खानी है। इसमें कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं, कोई अननेसेसरी का जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अरे मैं इतना कार्ब खा रही हूँ, मैं इतना ग्लूकोज खा रही हूँ, इतना फ्रुक्टोज खा रही हूँ, ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं जो
पढ़ाई जा रही हैं, घुट्टी घोल घोल के पिलाई जा रही हैं। ओके, तो ये हो गया। खाना में जब दाल चावल रोटी सब्जी है, चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको खा लेने चाहिए। ओके, अब लंच और डिनर के बीच में जो गैप हो जाता है वहाँ पे भी आपको भूख लग सकती है, लगती ही है 5-6 बजे के आसपास। तो वहाँ पे आप कोई स्नैक खा लीजिए, जैसे मूंगफली खा लीजिए, चने खा लीजिए, मखाने कभी कभी खा लीजिए, उबले हुए छोले बना के उसकी बढ़िया चाट बनाइए, प्याज डालिए, टमाटर डालिए अच्छे से। नहीं, मेरा दिल तो समोसे खाने का है। हाँ बिल्कुल, समोसे कचौड़ी सब कुछ खा सकते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे किसी को वेट लॉस करना है तो उसको, ये तो आप बता ही रहे हैं कि सब कुछ खाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का कुछ एक बताएं कि उसको कब कब क्या क्या कितना खाना है और फिर उससे वेट लॉस कैसे होगा। जी, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है नाश्ता, जो उठने के 2 घंटे के भीतर आपको कर ही देना है। और मैंने आपसे ये बार बार कहा कि हम लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं, और अगर हमारा जो एफर्ट चल रहा है वो आपको डिसिप्लिन करने के लिए चल रहा है। जीवन में डिसिप्लिन का एक महत्व होता है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रकृति भी डिसिप्लिन में चलती है। लीची जून में लगेंगी तो जून में ही लगेंगी और दिसंबर में लग नहीं सकती हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये जो बेसिक डिसिप्लिन है वो सेट आपका कैसे होना चाहिए। जब भी आप उठें, हर व्यक्ति एक अपने, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जीवन में डिसिप्लिन रखें कि आप 7 बजे उठ रहे हो तो हमेशा 7 बजे ही उठने, या 6 बजे उठ रहे हो तो हमेशा 6 बजे उठें। वो डिसिप्लिन, उठने के 2 घंटे के भीतर आप नाश्ता कर लें। कितना करें? पेट भर के कर लें, कोई क्वांटिटी तो होती नहीं है। आराम से खाएं। जिस दिन 2 पराठे की भूख है 2 खाएं, जिस दिन 4 इडली खानी है 4 इडली खा लें। कोई इसमें नापना तोलना संकोच वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लंच मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपका टाइम है वहाँ पे लंच कर लें। जो भी आपका डिनर का एक कन्वीनियंट, लेकिन हर दिन उसको डिसिप्लिन बना के रखें कि जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस का टाइम 1 o'clock लंच का टाइम है, तो हर दिन 1 o'clock खा लें। 10-15 मिनट इधर उधर इज ओके, कि भाई कोई मीटिंग के बीच में है तो 1:15 बज गया, दैट इज ओके। तो आप लंच, मैंने आपको बता ही दिया, क्वांटिटी का हमारे यहाँ कोई प्रोविजन होता ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ, मतलब जीवन में होना नहीं चाहिए कोई रेलेवेंस। पेट भर के खा लो, लेकिन चारों आइटम होने ज़रूरी हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि दाल चावल रोटी सब्जी का मतलब ये है कि एक दिन आप मूंग खा लो, एक दिन आप अरहर खा लो, एक दिन पालक सब्जी खा लो, तो बदल बदल के खा लो। इनकंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट आपको होना है ना। और ये आप जीवन भर लेके चल सकते हो। अब जब हमारी गाइडेंस में कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम में आता है तो हम 14-14 दिन का रूटीन रखते हैं। पहले 14 डेज हम आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम इन द सेंस कि आपके जो रूटीन है उसको सेट करते हैं। कुछ लोग टाइम से उठ नहीं पाते हैं, कभी एक दिन ये खाना खाया, तो जब अंडर कांस्टेंट गाइडेंस जो रहते हैं, जिसको आप मॉडर्न ज़माने की भाषा में, आई डोंट नो उसको क्या कहें, बट अकाउंटेबिलिटी जिसको कहती, जब आप अकाउंटेबिलिटी होती हो तो आपको कहीं नहीं, हम होते तो हम उसको बताते हैं कि भाई आज आपने ठीक नहीं किया। सो दिस व्हाट वी आर ओनली ट्राइंग टू एश्योर कि आज आपने एक दिन 7 बजे खाना खाया, एक दिन 8 बजे खाना खाया, ये ठीक नहीं है बॉस, कर लो। अगर आपको एक रीज़न है कि नहीं आज ऐसा हो गया था कि मान लो पड़ोसी को चोट लग गई तो मैं उसको लेके गई, इस वजह से नहीं कर, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी चीज़ें, एबरेशंस तो ऑलवेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेके, तो 14 दिन पहले ये होता है कि आपके रूटीन को सेट करते हैं। एक कंसेप्ट है जिसको आपने सभी ने सुना होता है, 7, 21 और 90, कि 7 दिन में आप नई चीज़ों को सीखते हैं और आपके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। 21 डेज में वो हैबिट बन जाती है, 90 डेज में वो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। तो एग्जैक्टली हम उस पर काम कर रहे हैं। आपका एक सवाल था समोसे के बारे में, तो जब आपका सिस्टम इस समय क्या होता है, हर जिसका भी वजन बढ़ा हुआ होता है और जो हमारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका फंडामेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। हम उसी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं एक सतत तरीके से। तो 14-14 दिन का सिस्टम होता है। पहले 14 दिन में आपको केवल नॉर्मल खाना खाना है, उसमें समोसे कचौड़ी का प्रावधान नहीं होता है। उसमें दाल चावल रोटी सब्जी आप जितनी मर्जी खाएं, मैंगो केला जितना, वो तो होता ही नहीं, लेकिन केवल वो खाएंगे। पराठा है उसमें, पराठे है, सब कुछ है, मतलब रोटी का मतलब पराठा। ओके। अभी आप इडली को देखें, इडली क्या है? इडली भी दाल चावल है, खिचड़ी भी दाल चावल है, पुलाव क्या है? चावल और सब्जी को हम पुलाव बोलते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई, लेकिन फिर हम धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें गोलगप्पे भी हैं, जिसमें मैगी भी है, जिसमें पास्ता भी है। वो एक एक धीरे धीरे इस्तेमाल इनको करते हैं। आपका सिस्टम रिपेयर होते चला जाता है और उसके बाद में ये स्टील सॉलिड बन जाता है, जिसमें आपके मन में जो समोसा भी आप खाएंगे, और तो ये जैसे कैंडी क्रश में लेवल होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे 7 लेवल्स होते हैं मील प्लान के। 7th लेवल पे जाके, और जब इस लेवल को कम्प्लीटली आप पार कर देते हैं, जब ये 90 डेज प्रोग्राम, तो आप उन्मुक्त हो जाते हैं, बटरफ्लाई बन जाते हो। उसके बाद जिस फूल से आपको
शहद लेना है वहाँ से आप शहद लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में किसी भी तरीके का कोई भी बंदिशें नहीं होती हैं। लास्ट में जाते जाते जब ये प्रोग्राम ख़त्म होता है और जब आपका ये टैंक स्टील सॉलिड टैंक बन जाता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, 10 गुलाब जामुन आप एक बार में खाएंगे, अगले दिन 1 ग्राम भी वज़न नहीं बढ़ेगा। और बिंदास खाते हैं लोग, बेखौफ खाते हैं। आपको ऐसे समझें अली बाबा की खजाने की चाबी आपको मिल गई होती है। तो बेसिकली इसमें आप बता रहे हैं कि आपको टाइम पे खाना है, Yes. ठीक है, पेट भर के खाना है, करेक्ट। टाइम पे आपको सोना है, टाइम पे उठना है। 4 चीज़ तो मेजरली आपने ये बताई है। 7 घंटे की नींद हमने टाइम ना, मतलब हाँ 7 घंटे की नींद आपको ले लेनी चाहिए। अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात हाँ, है। मतलब जितना जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। या। और उसके अलावा एक्सरसाइज तो आपने बताया कि उसकी कोई ज़रूरत ऐसा ही नहीं, बिल्कुल भी होती है और ज़रूरत आपको नहीं। पेट भर के खाना खाना है। जी। तो अब मेरा सवाल यही है कि इतना जब होने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप खाना भी पेट भर के खा रहे हैं, तो फिर पीछे इसके मतलब क्या आपको क्या लगता है? देखिए आपका तजुर्बा अलग है जी। लेकिन आप ऑब्वियसली आप खुद हाँ जी। एक्सपर्ट हैं, तो आप जानना Okay. चाहते होंगे इसके पीछे साइंस क्या है, ओके, रीजन मैं क्या है, आपको कैसे मैं हुआ? आपको साइंस बताने की कोशिश करता हूँ। जी। ओके। हमारा जो वज़न है, मैं भी आपसे सवाल करूँगा जिससे अच्छा रहेगा। वज़न जो है हमारा, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? अल्टीमेटली जो क्या चीज़ें मैटर करती हैं वज़न में? देखिए, एक तो आपका स्ट्रक्चर है, ओके। आपकी हाइट कितनी है, या। आपके उसके अंदर बोन वेट कितना है, आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है कि आप Okay, कितने लंबे चौड़े हैं, या, पहले या, तो एक तो ये या। होता है। फिर आगे इन फैट हो गया कि फैट कितना है आपकी बॉडी में। या मोटे तौर पे इसको कहें, देखिए आप ये समझते हैं कि किडनी सभी लोगों की, पूरी दुनिया की सबकी सेम होती है, चाहे वो खली हो और चाहे सुधीराष्टा हो, ठीक है ना? सब कुछ सेम होता है। फ़र्क क्या होता है बिटवीन 2 पीपल, सुधीराष्टा एंड खली, महान खली में फ़र्क यही है, उनकी हड्डियों का वेट अलग है, उनके मसल्स का वेट अलग है और उनके फैट का वेट अलग है, बाकी सब कुछ सेम होता है। क्या हमें, कॉमन सेंस से बताइए, क्या हमें कमज़ोर हड्डियाँ चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्या हमें कमज़ोर मसल्स चाहिए? हमें क्या नहीं चाहिए? हमारे जीवन में जो परेशानी क्रिएट कर रहा है वो फैट क्रिएट कर रहा है, और हमें मुक्ति फैट से चाहिए। भले हम वेट का नाम दें, बट मुक्ति हमें फैट से चाहिए। फैटी लिवर से मुक्ति, फैट इधर उधर जो विसेरल फैट हो, सबक्यूटिनस फैट हो, एब्डोमिनल फैट हो, हमें फैट से मुक्ति चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कई लोग ड्रिंक करते हैं, तो क्या अल्कोहल के साथ भी वेट लॉस आसानी से हो पाता है? जी, मैं इसको थोड़ा सा सवाल को उल्टा करूँगा। मतलब मैं ये कहता हूँ, जो मैंने आपसे पहले कहा, जब आप लेवल में जाते हैं, जहाँ हम गुलाब जामुन की बात करते हैं, हम दारू पिलाना भी सिखाते हैं। जब आप दारू पिएंगे तो वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं, बल्कि मान लो ना भी कम हुआ तो हम इसको थोड़ा सा, सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वज़न बढ़ेगा नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। दारू पिएंगे, और हमारे प्रोग्राम में आके मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम दारू में नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप उसको पानी में मिलाते हैं, या बर्फ़ में मिलाते हैं, या किसी और आइटम। आप नीट का आनंद लो ना, जो टेस्ट नीट में आता है वो कहीं पे भी मिलेगा नहीं। आप पीजिए ना उसको आराम से, जितनी मर्जी पियो, आप ज़्यादा आनंद ले पाओगे। मुझे लगता है कि आप तो जो लोग नहीं भी सुनना चाहते होंगे वो भी ज़रूर सुनेंगे कि अगर उनको ये कहा जा रहा है कि आप नीट लीजिए और उसके बाद वेट घटाइए। आपने 1-2 सज्जनों का नाम डेफिनेटली सुना होगा। एक खुशवंत सिंह जी थे, है ना? तो उन्होंने कभी वेट नहीं घटाया, खुशवंत जी मैं ने? वेट घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो जीवन जिए बहुत आनंद। और उनका ये कहना था, वो 4 पैग विस्की के रोज पीते हैं। बिल्कुल। और 97 ईयर्स में उनका जाके देहांत हुआ। एक BKS अयंगार थे जो योगा सिखाते थे, और वो 96 में ही चल बसे। तो इसलिए अल्कोहल ख़राब है स्वास्थ्य के लिए। आप लिमिट में, किसी भी चीज़ में लिमिट में, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जब आप नीट लेते हो तो अच्छे से ज़्यादा अच्छे से आप उसके, ये तो इतनी खूबसूरत चीज़ है जो स्कॉच विस्कीज़ हैं, या बड़े अच्छे वाले जो आपके अल्कोहल है, वो तो बहुत आनंद देने वाली चीज़ है। आप लो ना, आपको आनंद लेना आता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। जितने भी ये दुनिया में बैठे हैं, 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं, या तो ऑनलाइन बैठे हैं या तो फिजिकल मोड में बैठे हुए हैं, कि भाई आप किसी के पास गए कंसल्टेशन लेके, और उनके कौन आपको खाना खाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? हमने तो कभी, अब तो पता नहीं, कोई वाटर फास्टिंग करा रहा है, कोई फ्रूट फास्टिंग करा रहा है, कोई कीटो डाइट करा रहा है। हमारा नारा है कीटो नहीं ईटो, खा लो। क्यों खाने से, क्यों परेशान, क्यों डरना है, और लोगों को डराना भी क्यों है? लेकिन ऐसा हो रहा है, कोई नहीं खा रहा।
नहीं एक्चुअली इसके पीछे खैर एक साइंटिफिक है भी शायद, वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब चीज़ें अति हो जाती हैं। वरना तो ये तो प्रूवन है कि जब आप खाना खाते हैं तभी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तभी वो आपका फैट भी गलाता है। लेकिन वो ग्रेजुअली होते 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 चीज़ें जो हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरीके से चली गई कि मतलब एक्सट्रीम हो गया कि आप फास्टिंग करिए, तो फिर उस पर आ गया कि आप फास्टिंग करेंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गई, या 8 घंटे उसमें है ही नहीं, इनफैक्ट 14 घंटे माना जाता है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं बेयर मिनिमम, तो 14 घंटे फास्टिंग कीजिए। फिर उसके बाद आपका या कि उसके बाद आपकी बॉडी इस तरह से काम करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं और उस पर रिसर्च भी लगातार चल रही हैं, बहुत फेवर में भी अगेंस्ट भी हैं। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च वो होती है जो ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट कर रहा है, आपने उसको सर्च करके रिसर्च कर रहे हो, दैट इज रिसर्च। साइंस कुछ देखिए, साइंस क्या होती है? साइंस लेबोरेटरीज में होती है। ओके, आज आपने देखा होगा कि बड़े एक्सट्रीम साइंटिफिक रिसर्च के बाद में एक कोविड का इंजेक्शन बना। आज सारे लोग कह रहे हैं कोविड की वजह से मर रहे हैं। परसों शेफाली जरीवाला मरी। सभी लोगों का यही मानना है कि ये जो कोविड, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज समथिंग विच इज साइंस बेस्ड। उसका कोई देखिए, जो साइंस अगर कुछ है, उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि मानव जीवन में कल्याण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जीवन अच्छा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, है ना? हो रहा है क्या? जीवन समय के साथ अच्छा हो रहा है क्या? जो गाड़ियां बन रही हैं, आईफोन बन रहे हैं, एंड्रॉयड के फोन बन रहे हैं, समय के साथ अच्छे होते चले जा रहे हैं, आपके जीवन को खूबसूरत करते चले जा रहे हैं। क्या हेल्थ जो है, क्या आपकी हेल्थ समय के साथ जितना रिसर्च हो रहा है, क्या समय के साथ अच्छी हो रही है? अगर अच्छी हो रही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ी है, ओवरऑल हेल्थ लाइफ जरूर खराब हुई एक्सपेक्टेंसी, है। आप बेड पे पड़े पड़े लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं आपको बताऊं, नाम लेने के लिए मुझे माफ़ी करें, धीरू भाई अंबानी जी 1986 में जब बीमार हुए, हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति थे और वो बेड पे पड़े पड़े 16 साल जिंदा रहे। क्या इसको जिंदा रहना मानते हैं कि 16 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, 70 साल की जीवन जिया, इसको लाइफ बोलते हैं? नहीं, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, ये तो किसी के लिए भी गारंटी नहीं है ना। जो खाना खा रहा है वो भी बेड पे गिर सकता है। एग्जैक्टली, धीरू भाई तो खाना खाते थे, वो नहीं, मुझे नहीं पता खाते थे कि नहीं खाते थे। कभी आपने देखे होंगे तो मतलब बहुत खाने के शौकीन आदमी थे। सिर्फ खाना खाने से ही नहीं होता। जब हम लाइफ की बात करते हैं, लाइफ का मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपको मोटे तौर पे ये पता होगा कि जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ओबेसिटी 1 हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, इन सबको मोटे तौर पे लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ये डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल सिर्फ खाना नहीं होता है, आप सो भी रहे हो कि नहीं सो रहे हो। सोने का मतलब क्या होता है? आप बेड पे गिर गए, नींद आना एक अलग कंप्लीटली अलग बात होती है। क्या आपके इमोशंस ठीक हो रहे हैं, छिछी आ रही है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको। और ये लोग क्या करते हैं, ओहो अभी ना आप प्रीबायोटिक लीजिए, एक फिर प्रोबायोटिक लीजिए। मतलब एक प्रीबायोटिक लो, प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मतलब आपका स्टमक को ही तो क्लीन करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज की डेट में, हाँ मैं मेडिकल टर्म की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी टर्म है सिर्फ पेपर पे होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, उसमें एक सज्जन आए बड़ा पेपर लेके, हमारे गट में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। किसने गिने 3 ट्रिलियन? मैं कहता हूँ 2 ट्रिलियन होते हैं। अभी क्या करेगा क्या? फिर एक एक बैक्टीरिया का नाम दे रहे हैं, ये बैक्टीरिया है वो। और फिर फाइनली आधा घंटे के लेक्चर के बाद में, दिस इज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज, अभी इस पे बहुत काम होना बाकी है। अगर आपने कोई भी साइंटिफिक पेपर पढ़ा है, कोई भी साइंटिफिक पेपर, उसका कंक्लूजन क्या होता है? इसमें और रिसर्च होना बाकी है। हर पेपर पे ये लिखा होता है, इसमें और रिसर्च। तो ऐसी रिसर्च आधी पकी हुई सब्जी मुझे परोस क्यों रहे हो? अभी ये कहे मतलब वो कोविड का इंजेक्शन दे दिया, अब कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग लोग मर रहे हैं। एक व्यक्ति था जिसने, आज आप मुझे बताइए, ये जो प्रोबायोटिक है, जो गुड बैक्टीरिया की आप जो बात कह रहे हो, ये गुड बैक्टीरिया जनरली कहाँ से आता है? कहाँ से, जो ये कह रहे हैं, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, कहाँ से लाने की बात कर रहे हैं? मतलब ये कहते हैं तो आपकी बॉडी में ही, नहीं बॉडी में है, बट अगर एक्सटर्नल हम खाएं तो कैसे मिलेगा मुझे? हाउ डू आई गेट इट? कहाँ से लाएंगे? ये जो गुड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वो जब एक्सटर्नली आपको देने की कोशिश कर रहे हैं तो किस माध्यम से देने? दही के माध्यम से देने की कह रहे हैं। और उसको
एक दुनिया की बहुत बड़ी दही है जिसको ग्रीक योगर्ट कहते हैं, सुना है ना आपने नाम? बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई ब्रांड नेम बताएंगे? आप अपनी सिंपल दही खा सकते हैं नहीं, वो एक अलग बात है, बट मैं एक्सपर्टों की बात कर रहा हूँ जो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, आपके सामने शब्दों की माला परोस रहे हैं। ये क्या है? साइंटिफिक रिसर्च मतलब शब्द देना, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका प्रीबायोटिक, गुड बैक्टीरिया, गट। अरे अभी गट का इनको पता भी नहीं है, गट शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ होती है। आप डेफिनेशंस देखिए, आप गूगल पे जाके देखिए गट है क्या, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, बैक्टीरिया है कहाँ, मुंह में तो बैक्टीरिया होते ही। तो इसलिए इनको ये भी नहीं पता कि गट है कहाँ से, शुरू कहाँ से हो रही है। और भाई साइंटिफिक अगर है कोई भी चीज़, न्यूटन के अगर सिद्धांत हैं साइंस के, तो वो तो फिक्स है ना, जो भी सिद्धांत है सारे फिक्स है, तो फिक्स होना चाहिए। गट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। सब लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस है, गट का ही पता नहीं। एनीवेज, तो ये कहते हैं एक बहुत बढ़िया दही है जिसको ग्रीक योगर्ट कहा जाता है, वो आपको गुड बैक्टीरिया देगा और अच्छी हेल्थ देगा। अच्छी हेल्थ का क्या मतलब है? आपने कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हेल्थ नहीं कहते हैं। एक चलता फिरता बंदा होना चाहिए, जीवन में एक आनंद हो उसको, ऐसी लाइफ भले ही 60 साल में मरे लेकिन हंसते फिरते खेलते कूदते मत, उसका जीवन अंत होना चाहिए। बेड पे लेटे लेटे, अभी ये क्या कहते हैं, तो आपको अच्छा बैक्टीरिया लेने के लिए एक ने ग्रीक योगर्ट का ब्रांड मैं आपको बताता हूँ, एक नाम है एपिगेमिया, आपने नाम सुना होगा। यानी कि वो एपिगेमिया जिसने इंट्रोड्यूस किया, आपकी हेल्थ एक्सपेक्टेंसी को, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंप्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया होगा। और जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया, जो उसका फाउंडर है, को फाउंडर है, उन सबको जीवन के बारे में पता होगा, तब तो उसने गट बैक्टीरिया लेके आया। रोहन मीरचंदानी 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। जो ग्रीक योगर्ट से आपका जीवन बहुत लंबा हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ऊंची हो जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं, इनको कुछ पता नहीं। बॉस खाना खा लो, ये दही वही तो एक अलग बात है। ये जो दही भी तो खाने का नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। किसी भी चीज को जब एबनॉर्मल बना देते हो, तुम खाओ ना। रोटी सब्जी खाने को कौन कह रहा है आपको? ये उल्टी सी, अभी एक और मीठा सा दूध आता है, एक है ना, ये इसमें ब्रांड नेम ले सकते हैं, याकुल्ट आता है ना, उसको पिलाएंगे। ये सब प्रोडक्ट बेचने मैं ये कहता हूं कि जो बैक्टीरिया है, जब आप रोटी सब्जी खाएंगे, वो अपने आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो खराब वाले अपने आप मर जाएंगे, अच्छे वाले, पहली बात तो हमें पता नहीं बैक्टीरिया है भी कि नहीं है, लेकिन मान लीजिए है भी, बॉडी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। जो लोग बच्चे होते हैं 10-12 साल, 15 साल, 16 साल के, जब तक ये पता नहीं होता, जो गांव में बैठे हुए हैं, जिनको ये अंग्रेजी के शब्द पता नहीं है, उनको उनके पेट में क्या बैक्टीरिया है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं, बैक्टीरिया तो है, देखिए वो तो आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो तो प्रूवन है, हमारी पूरी बॉडी ऊपर से लेके अंदर तक, वो तो सब वो माइक्रोबायोम इनफैक्ट सब में है। जी। तो हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने बताया था कि अगर एक दिन का ये शेड्यूल है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि आप बता भी रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिन लोगों को हम गाइड करते हैं, बताते हैं, तो उनका वेट लॉस होता है इसी डाइट के साथ। दूसरा कौन सी चीज़ आप चेंज करते हैं फिर, या फिर जैसे समोसा आप शुरू में नहीं खिलाते, तो आप कब समोसा इंट्रोड्यूस करते हैं? मैं मोटे तौर पर आपको बताता हूँ। वेट लॉस करने के लिए कुछ चीज़ें क्या आपको करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए। करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, रोटी सब्जी दाल चावल। क्या नहीं करनी चाहिए कि जिससे जीवन में न केवल वेट से किसी को भी परेशानी नहीं होती है। परेशानी होती है जो और जैसे एसिडिटी हो गई, सर में दर्द हो गया, उससे बहुत परेशानी होती है ना। वेट किसी का 100 किलो है, लेकिन अगर जीवन में परेशानियां नहीं है तो शी इज हैप्पी और ही इज हैप्पी। नहीं, अभी तो खैर वेट से भी प्रॉब्लम है, अब सबको एकदम पिक्चर परफेक्ट चाहिए होता है, चाहे इंस्टा के लिए चाहिए, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। बट मैं ये कहता हूँ, लेकिन लोगों को ध्यान तभी आना शुरू होता है जब हेल्थ डिफिकल्टीज होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब आप इसकी बात करते हैं ना सर, तो सबसे पहले तो बात वही आती है कि जब वेट बढ़ रहा है या घट रहा है वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको सारा प्रॉब्लम आता है कि अपच हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको गैस बन रही है, आपको लगातार एसिडिटी हो रही है, तो तभी उसी समय आपको ध्यान आता है कि समथिंग इज नॉट राइट और अब आपको कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो सबसे पहले आपको ये जो काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब बंद कर देने चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो कर देने चाहिए। ओके, ये हम किसी को भी एडवाइस नहीं करते, और जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ यही एडवाइस, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़, पानी के साथ कोई खिलवाड़ किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी मतलब साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। मानव ने उसको थोड़ा सा खराब कर दिया, इसलिए थोड़ा बहुत उसको यूवी फिल्ट्रेशन या जो भी एक आपको जो क्लीनिंग कर दी उतना भर सफिशिएंट है। बट धनिया का पानी, जीरे का पानी, रात भर डुबोई हुई ककड़ी का इन्फ्यूज्ड वाटर, वो कौन सा एक कैंजन एल्कली पानी,
खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं, इसी की वजह से जीवन में परेशानियां हैं। ओके, और कोई रिसर्च नहीं है। देखिए रिसर्च का क्या मतलब होता है, जो साइंटिफिक रिसर्च की हम जो बात, कुछ रिसर्च नहीं हो रही, ये रिसर्च के लिए आप इस चीज़ को मानेंगी, रिसर्च के लिए चाहिए पैसा। पैसा दो सोर्स से ही आ सकता है, नंबर 1 गवर्नमेंट फंडिंग से, नंबर 2 स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री फंडिंग से। इंडस्ट्री फंडिंग का मतलब ये होता है कि जो उसको लिखवाना है वो लिखवाएगा। 1960 में जब किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को पेडोमीटर बेचना था तो उसने 10,000 कदम वाला फंडा लेके आया। ठीक है, कि 10,000 कदम चलो। आज उसी रिस्क 10,000 से कुछ नहीं होता बॉस, बेकार की बात है। 10,000 से तो आपका वजन बढ़ता है। ओके, तो इसी तरीके से जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो ग्रीक योगर्ट आए, चाहे जो भी आए, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो ये आपको करना है। तीसरा, कोई भी जूस किसी भी तरीके का आपको बिल्कुल भी पीना नहीं होता है। लौकी का, करेले का, कद्दू का, ऐश गार्ड का, आम का, किसी भी चीज़ का जूस बहुत बीमार कर सकता है। लौकी का जूस पी पी के लोग मरते हैं। लौकी का जूस पिया 45 मिनट में कंप्लीट खत्म ही, डेड ही हो जाता है, मर ही जाता है बंदा। और गूगल करके देखिए, हजारों लोग मर चुके हैं। किसी पॉइंट इन टाइम में गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था कि लौकी का जूस कोई भी नहीं पिएगा। लौकी जितनी मर्जी खाओ। बता रहे हैं आप ये? कभी कभी 2012 में मैं बैन के लिए पूछा क्योंकि केसेस तो बीच बीच में आते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे नहीं तो है कि लेकिन गवर्नमेंट का बैन है जब भी हो। लेकिन कितने लोग मर रहे हैं इसको पी पे के, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ऐश गार्ड का एक बंदा जूस बहुत वो करते थे, हमारे महाज्ञानी है, वो खुद ही दिमाग की नस फट गई। वो कहते हैं दिन में एक ही बार खाना चाहिए। मैं सुबह उठ के इतने सालों से ऐश गार्ड का जूस पीता हूँ, एक ग्लास उसमें ये होता है, फलाना होता है, किसको पता ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। ये जीवन को खराब करते हैं और उनकी खुद की दिमाग की नस फटी। 10 महीने हॉस्पिटल में रहे, हम उनकी अच्छी अच्छी बातों से वंचित रहे 10 महीने। बाद में वो 10 महीने हॉस्पिटल में रह के अमेरिका में इधर उधर, तब हमारे सामने मैं एक ही बार खाना खाता हूँ और शुरुआत दिन की करता हूँ ऐश गार्ड का जूस पी के, खुद ही बीमार हो गए। एक और व्यक्ति था हिंदुस्तान में बहुत, मैं भारत को भारतीयता के हिसाब से आगे लेके जाना चाहता हूँ, 43 साल में देहांत, राजीव दीक्षित का मैं अगर नाम लूँ तो। मैं समझ गई थी, है ना जी। सो इसलिए ये कोई भी व्यक्ति आपको एक तो रूल पे रूल बता, फिर कभी एक दिन ये रूल एक दिन वो रूल। आप रूटीन मुझे बताओ ना, रूल का मतलब क्या। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप इस तरीके से अपना, और शाम को आप सो जाइए। आपको 7 घंटे की नींद सोना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका लेप्टिन ऐसा होता है और ग्रेलिन ऐसा होता है और स्लीप हार्मोन और हंगर हार्मोन, ये सब बेकार की बातें हैं। आप खाना खाएंगे, आप अगर बेड, आपके हाथ में क्या है प्रियंका जी, कि आप बेड पे लेट सकते हो। नींद आना न आना ये ऊपर वाले के हाथ, आपके शरीर के हाथ में होता है। इसके लिए आजकल एक नया एक्सपर्टीज निकला है, स्लीप रिचुअल्स। आप अंधेरा कर दीजिए, येलो लाइट जलाइए, हाँ, उसमें आप म्यूजिक लगाइए, हल्का हल्का म्यूजिक लगाइए, उसमें आप अपने तकिए पे परफ्यूम डालिए, एक कैमोमिला, बिल्कुल रिलैक्सिंग चाय पीजिए। तो मैं थोड़ा सा बीच में, सॉरी, आप कुछ चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आप देखिए कि जो आदमी बहुत मेहनत करता है, फिजिकल लेबर की मैं बात कर रही हूँ, जिसको मतलब जेन्युइनली काम करना है, आप सड़क पे काम करते हुए बंदे को देखते हैं, आप घर जो कोई बना रहा है मजदूर उसको देखते हैं, उसको कैसे नींद आती है खुद भी नहीं पता होता। तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती, कोई एसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो आप रिसर्च की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक मैंने हेल्थ जर्नलिज्म किया है जी, और बहुत बहुत स्टोरीज़ की हैं हेल्थ जी, पर। जी। तो हमने जब शुरुआत में ये लगभग 2006-07 के आसपास बताएं, तो हम स्टोरी करते थे, तो ज़्यादातर देश के, मैं नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर एक्सपर्ट्स बोलते थे आपको देसी घी नहीं खाना है। ओके, ठीक है, देसी घी सबसे खतरनाक है, सैचुरेटेड फैट है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं खाना। ओके। फिर दूसरा जो मुझे, जिन पे मैं टॉपिक पे तब्दीलियाँ मैंने देखी अपने सामने, कोलेस्ट्रॉल जो है, आपको इस फूड में है, उस फूड में कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं लेना है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, 2। तीसरा आया कि आपको दिन में 5 मील खाने हैं, राइट, 3 मेजर मील, 2 आपके शॉर्ट मील। ये हम सब मैंने स्टोरी की टाइम पर। फिर मैंने इन तीनों में चेंज देखा। जैसे देसी घी, अब देखिए आज की डेट में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े एक्सपर्ट, इवन जो बहुत ज़्यादा भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 1 चम्मच ही लो, लेकिन लो, क्योंकि आपकी नीज के लिए ज़रूरत है, आपकी लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है, जो 10 चीज़ें इसमें ये फ़ायदा है वो फ़ायदा, वो तो खैर अलग विषय है। फिर दूसरा हमने कोलेस्ट्रॉल पे देखा कि कोलेस्ट्रॉल पे आया कि कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी या तो बाय बर्थ ज़्यादा बनाती है, या फिर आप जो है मतलब और कोई रीज़न नहीं है कि फूड से कोलेस्ट्रॉल का आपका कनेक्शन नहीं है एज सच।
जी। राइट। और तीसरा मैंने आपको बताया कि खाने का, तो पहले हमने बाकायदा बने ये स्टोरी की कि आपको 5 मील लेने हैं, और फिर हमने खुद ये स्टोरी की डिमांड पे, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि टाइम चल रहा था आपको कि अब इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गई। Okay. अब आपको 8 घंटे तो नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे कुछ नहीं खाना है। जी। तो मैंने खुद वही चीज़ बताई थी कि ये चेंजेस तो आते हैं और ये मार्केट ड्रिवन होते हैं, इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये तो हम भी एग्री करते हैं। आप मुझे कि बताइए, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए, ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ये रिसर्च का हिस्सा होते हैं या कोई न्यूज़पेपर जो कोई छपता है उसको पढ़ लेते हैं? इसके तो एक लंबी कहानी है, वो आप भी जानते होंगे। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती ठीक है हैं, ना? हाँ, जहाँ जैसे आपने कहा ना जी। पैसा इन्वॉल्व, वो एक अलग मसला है, नहीं, उसको हम आई एम बात नॉट नहीं सेइंग करेंगे, दिस, हम तो मैं ये नहीं कह रहा जी। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत रिसर्च हुई है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसको पता नहीं, ही इज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, वो केवल कहीं से पढ़ के और आपको घुट्टी पिला दे रहा है, केवल उतना ही है ना? अभी जैसे कोई भी मान लीजिए कोविड का ही हम एग्जाम्पल लें, रिसर्च का मतलब क्या है? वो चूहे पे बंदर पे होती है, ये तो हमने सिनेमा के थ्रू भी देखा है और इवन अदरवाइज के थ्रू भी हम आप देखते हैं। ये रिसर्च होती है, लेबोरेटरी की रिसर्च ह्यूमन बींग्स पे नहीं होती है, कंट्रोल्ड स्टडी कभी होती है। कंट्रोल्ड स्टडी का मतलब ये है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, सबका जो बिल्कुल। अलग होती है? तो मान लीजिए जिन लोगों के ऊपर, मान लो किसी पे ऊपर किसी कंट्रोल्ड फोकस ग्रुप के ऊपर अगर ट्राई भी किया, वो अगर डिफरेंट टाइप की बॉडी है और शेफाली जरी वाला अलग टाइप की बॉडी हो तो मर गई बेचारी। कितने लोग आज यही कह रहे हैं कि ये यंग लोग जो टपक रहे हैं एक के बाद एक, सारा कंसर्न बना हुआ है कि कोविड के बाद उसके इंजेक्शन ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे पता नहीं वो सत्य है कि नहीं है। हाँ नहीं, एक्चुअली उसमें क्या है कि हम, मेरी बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई इस बारे में, अलग टाइम हमने अपने चैनल पे वीडियोस भी किए, और उनका कहना है कि आप ना कंपैरेटिव होता है ये, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि जब आपके पूरे देश में कोविड फैला हुआ था, तो आपको ये देखना था कि आपको अभी 10 लोग को हार्ट अटैक हो रहा है या मतलब कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उनकी जान जा रही है, या फिर जब इतने बड़े लेवल फैला हुआ था इतने लोगों को हो रहा था, तो इसलिए उस मोमेंट पे कहा गया। ये सिर्फ बात क्या है कि इसका ना कोई अभी आकर आगे बढ़ के कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द इशू। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि रिसर्च ऐसी ही होती है। रिसर्च केवल एक आई वॉश है, फंडिंग को इस्तेमाल करने का एक तरीका है, और ये टेबल टॉप स्टडीज होती हैं। देखिए हम तो चाहते हैं कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनकी लाइफ बदल दें इस पॉडकास्ट के थ्रू। आप उन्हें बताइए कि क्या करना है उनको, अपने रूटीन में क्या चेंज करना है। आपने खाने की बात बताई, फिर जो आपने बताया हमने सिर्फ एक जिक्र किया था कि आप 2 दिन 3 दिन, तो मैं चाहते हैं थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ तो आपको ये समझ में आया कि देखिए हम क्या एडवाइस करते हैं, कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए जी। ओके, हम भी किसी को एडवाइस करते नहीं है। दूसरा, वेट लॉस के लिए और अच्छी सेहत के लिए अभी ध्यान से सुनिए, एक्सरसाइज के नाम पे उंगली भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आंखों की पलकें भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे बिग बॉस देखते रहो, सास बहू देखते रहो, खाना खाते रहो, सेहत उसी से बनेगी। हम कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करते चलने जाने की, एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं, उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं। वेट लॉस के लिए है या फिर जैसे अच्छी सेहत के लिए भी किसी भी चीज की जरूरत, जैसे कहते हैं कि आपको चलना या एक्सरसाइज करना किसी भी फॉर्म में आपके हार्ट के लिए। पहले मैं इसको पूरे विस्तार से बता दूं, उसके बाद हम सवाल जवाब करते हैं। कोई कुछ भी जरूरत नहीं होती है। देन एक जो चीज मैं आपको बताई दिया, पानी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं। पानी मतलब कॉपर का पानी, चांदी का पानी भी नहीं लेना है, सादा साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी ही पीना है। पानी के साथ खिलवाड़ किया, जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। जूस मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ का लेना नहीं है। ओके, काजू बादाम अखरोट कोई भी सीड बिल्कुल भी लेना नहीं है। ठीक है, तो ये ना करने वाली चीज़ें भी कंफर्म हो गई, और करने वाली मैंने आपको बता दिया, पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के फ्रूट, स्नैक के टाइम में स्नैक, पेट भर के स्नैक। कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, किसी भी तरीके का मिलेट, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, ग्रीन राइस, कुछ भी नहीं लेना है। तो गेहूँ और चावल पे ही आपका जीवन आधारित होना चाहिए, और बस दैट्स ऑल, इतना ही है जीवन, इतना ही है। बट सर आप कह रहे हैं कि खाना खा लीजिए, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं ना साथ में कि सिर्फ आपको खाने में चावल और गेहूं खाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि मिलेट्स हो गए, जो कि आजकल तो खैर एक बार फिर से आए, वरना पुराने ज़माने में भी लोग खाते ही थे। हमने भी अपने, जब हम बहुत छोटे थे तो हमने अपने घरों में इस्तेमाल होते हुए देखा है बाजरा, ये सब चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद बीच में एक टाइम आया कि सिर्फ गेहूँ पे चले गए, फिर गेहूँ के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ गए, जो कि अब सब लोग देख ही रहे हैं। कुछ को आए, कुछ को नहीं आए, कुछ पता नहीं अब उसके पीछे क्या क्या है, लेकिन कुछ मैंने एग्जाम्पल सामने देखे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सारा तो मतलब ये नहीं कि मार्केट ड्रिवन है। ठीक है, तो अब उसके बाद चीज़ें आ गई कि आप मैदा अलाउ करें, क्योंकि वो भी गेहूं का ही बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, सूजी, आप सब कुछ अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आप बाजरा या फिर रागी या फिर कोई भी मिलेट, इतने सारे हैं जिसमें राजगीर हो गया, ये सब हो गया, तो उनको आप अलाउ नहीं कर रहे थे, वो भी तो खाना है।
फिर वो क्यों नहीं खा सकते? नहीं खाना मतलब देखिए, खाना तो काजू बादाम भी खाना है, लेकिन हमने काजू बादाम तो खैर कोई भी खाने की तरह तो नहीं खाता है। जो कोई भी खाता है तो वही सोच के कि एसेंशियल कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें। नहीं, तो खाने में भी एसेंशियल चीज़ें ही होती है ना। देखिए क्या होता है, सुबह उठते ही बहुत सारे जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, आप उनको डाइटिशियन के नाम से कहिए, न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से कहिए, बट जो एक फॉर्मल सेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 5 बादाम। बहुत सारे लोगों से बात होती है, सुबह उठते से आँख खुलने से हम 5 बादाम खाते हैं, 5 बादाम, 1 अखरोट, 5 किशमिश, रात को 12 घंटे भिगो के छील छील के सुबह खाते। हम कहते हैं बॉस इनको छोड़ो ना, आप अगर खाना ही है यहाँ पे तो आप एक्चुअल एप्पल खा लो, फ्रूट खा लो ना, ये क्यों इतने दंड फंद करने। और ये कहते हैं कि छिलके के साथ खाना है, बिना छिलके के साथ। आप तरबूज छिलके के साथ खाते हो? नहीं, तरबूज नहीं, एप्पल। देखिए हर फ्रूट का अपना मिजाज है ना, अब एप्पल और तरबूज में अंतर। सिर्फ एक ही फ्रूट ऐसा है, 2 फ्रूट ऐसे हैं जो छिलके के साथ खाए जाते हैं जनरली। एक तो अंगूर के साथ तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक सज्जन ने तो इंदौर से मुझे कॉल किया था कि वो अंगूर भी छिलका हटा के खाते हैं, लेकिन वो एक अलग, दैट इज टेकिंग द थिंग्स टू फार। बट येस, एप्पल है, छिलका हटा के ही खाना चाहिए, पील करके ही खाना चाहिए। छिलका जो होता है वो किसी भी चीज़ का स्किन होता है, और वो एक प्रोटेक्टिव एंजाइम्स या जो भी आप उसको कहें, केमिकल्स उसमें इनबिल्ट होते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल अटैक को वो बीज तक ना पहुंचने दे। जितनी भी ये प्रोसेस है बीजों को बचाने के लिए होती है, जितना भी पल्प होता है बीजों को बचाने के लिए बेसिकली, जिससे कि नेचर आगे बढ़ सके, लौकी की पैदावार हो सके। अगर सारे लोग हमारे आपके जैसे मिलके अगर लौकी के बीज पंपकिन सीड खा गए तो पंपकिन उगेगा कैसे? दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अगर इनमें कोई रिसर्च है कि पंपकिन सीड में मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, तो इन्होंने जो रिसर्च करी है ये इसी पे क्यों करी? काजू बादाम में विटामिन ई, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, नींबू के बीज पे क्यों ये रिसर्च नहीं करी? नींबू के बीज तो हमेशा से मिलते हैं, नींबू के बीज आपको क्यों कोई एडवाइस क्यों नहीं कर रहा खाने के लिए? एप्पल के बीज नहीं सकते आप, एप्पल के बीज तो वैसे ही नहीं खा सकते, वो तो जहरीले होते हैं, तो वो तो नहीं खाने का मतलब एडवाइस ही नहीं। क्या एडवाइस क्या, वो तो खाने किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्यों मैं ये कहता हूँ बादाम भी जहरीला होता है। आप दूध के फेवर में है या नहीं है? हम हर चीज, किसी जो चीज़ें मना करनी थी वो हमने कर दी। बाकी जो भी चीज़ें हैं इनमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे मशरूम है। मशरूम क्या है? फंगस है ना। अभी ना तो वो वेजिटेबल है ना वो फ्रूट है, वो फंगस है। अभी ठीक है, सब देखिए टेस्ट के लिए आप कुछ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, अभी हम एक कैंडी क्रश की बात कर रहे थे, सारी समोसे खाने की बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि पहले हम आपको ट्रेन करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो हमारी बॉडी के साथ में जो एक्टिव इंटरेक्शन होता है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही होता है। ये तो मानेंगे आप बात? हम अपनी ढक्कन खोल के किडनी नहीं देख सकते, हम अपना लीवर नहीं, अरे इसके ऊपर तो फैट की लेयर है, चलो टूथब्रश लिया क्लीन कर दिया लीवर को, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो इंटरेक्शन है, मुंह खोला उसमें कुछ रख दिया और वो अपने आप टेक केयर करता है। जो न्यूट्रिएंट दिमाग को चाहिए वो दिमाग को पहुंच जाता है, जो घुटने को चाहिए घुटने में चला जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज़। तो इसलिए ये सब चीज़ों को समझने की, जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है, शरीर अपने आप उसको लेता है। अब हमारा जो एडवाइस होती है वो ये होती है कि पहले आप दाल चावल रोटी सब्जी खाना सीख लो। पर्पज़ ये होता है कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा रूटीनाइज कर लीजिए, डिसिप्लिन्ड कर लीजिए। और हमारा ये कहना होता है कि आपको टाइम इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होना है, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, जैसे मर्जी आप इसको कहें। यानी कि अगर आप लंच 1 बजे कर रहे हैं तो हर दिन आपको 1 बजे करने की कोशिश, 10-15 मिनट इधर उधर इज ओके, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप 12 बजे कर रहे हो, एक दिन 2 बजे कर रहे हो। दूसरा ये तो हो गया कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, नॉर्मली जो भी लोग होते हैं वो नॉर्मली कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन वो कभी बैक स्टेज चली जाती है, वो कंसिस्टेंसी बैक स्टेज चली जाती है। कभी खाया नहीं खाया, बच्चों को टिफिन बनाने दिया तो आराम करने के लिए लेट गई, तो फिर 12 बजे किया, इस टाइप। तो इसलिए हमारा ये एडवाइस है, कंसिस्टेंटली करें, नाश्ता करें कंसिस्टेंट, जो भी आपका टाइम है कंसिस्टेंटली कर लीजिए। देन आता है इनकंसिस्टेंसी, मतलब एक दिन आपने अरहर की दाल खाई तो शाम को मूंग की खा लीजिए, अगले दिन आप राजमा खा लीजिए, फिर छोले, तो बदल बदल के खाते रहिए। एक दिन केले खा रहे हैं तो अगले दिन मैंगो खा लीजिए। इसलिए तो एक तो आपको हर चीज़ में, ये भले ही जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं ये कहते हैं मूंग में भी प्रोटीन और अरहर में भी प्रोटीन और राजमा में भी प्रोटीन, तो फिर भगवान ने बनाई क्यों ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दालें क्यों बनाई? कुछ तो अलग होता होगा। तो इसलिए हम कहते हैं आप एनालाइज करने की जरूरत नहीं, बट एक दिन मूंग खा लो, एक दिन उड़द खा लो, बदल बदल के खा लो।
आपको सारे न्यूट्रिएंट अपने आप ही मिलते रहेंगे। बॉडी को चलाने के लिए साइंटिफिक पेपर नहीं चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है। और जो नरिशमेंट है वो खुले आसमान के नीचे तो से आता है। नरिशमेंट के लिए ही तो है ये, 4 कार्ब हो तो गया, रोक क्यों रहे हो? प्रोटीन एग्जैक्टली, हो गया, फैट हो गया, तो एग्जैक्ट, नरिशमेंट बिल्कुल से मिलेगा। बिल्कुल सही कहा तो आपने। वो जब बच्चा बोलता नहीं है तो वो क्या होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है और माँ उसको दूध पिला देती है। यस और नो, है ना? ऐसा ही हो। और जब बच्चे को भूख लगती है, जब छोटा होता है, जब ज्ञान नहीं होता, वो भागा आता है, मम्मा खाना दो, या उठा के खा लेता है। ऐसा ही होता है ना। भूख इसीलिए लगती है। ईश्वर ने 2 ही चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं, एक भूख और एक टेस्ट। 2 ही चीज़ बहुत ही अच्छी बनाई है कि आपको पता चल जाता है भूख का मतलब क्या है, एनर्जी की कमी हो गई है। जैसे गाड़ी पे डैशबोर्ड में बत्ती आती है कि भैया पेट्रोल डलवा लो, उसी तरीके से भूख लगने से मतलब आपके अंदर एनर्जी की कमी हो गई है। खाना खा लो, कितना खा लो, पेट भर के खा लो। अदरवाइज पेट भरने की वो कहाँ, कुछ लोग कहते हैं आपको भूख से 80% खाना चाहिए। मुझे कैसे करेंगे? मेजर कैसे, मुझे मेरी 100% भूख कितनी है कैसे पता चले? एक ने कहा मुझे, मैं देखता हूँ रोज़ की मेरे को 5 रोटी की भूख है 2-3 दिन, और उसके बाद में मैं 3 रोटी कर देता हूँ। तो 3 रोटी करते क्यों हो? नहीं, किसी ने कहा है कि 80% भूख होनी चाहिए। भाई मुझे तो हर दिन 5 रोटी की भूख नहीं लगती है। मैं एक दिन 5 खाता हूँ, एक दिन 4 खाता हूँ, एक दिन 3 खाता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैंने मेरा उस दिन का जो एनवायरनमेंट कैसा रहा है, कितने गुस्से आए हैं, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कितनी मोहब्बत हुई है ना? इन सारी चीज़ों से तो असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये वाली चीज़ है, जब आपका जीवन डायनेमिक है तो इसलिए पेट भर के खा लो ना। ठीक है। अब ये बताइए कि चलिए वापस आऊँगी मैं कुछ और सवाल था, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने चूँकि घी का जिक्र हम लोगों ने किया अपनी बातचीत में, तो आपके हिसाब से कौन से तेल जी खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, और कितनी मात्रा में? क्योंकि यहाँ भी आप कहेंगे कि पेट भर के खा लो, तो मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा शायद, या फिर आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, घी भी 2 तरह के होते हैं, और दोनों के जो देसी घी की अगर हम बात करते हैं, जिसको देसी घी कहा जाता है, क्या आपको पता है 2 तरीके के कैसे घी होते हैं? आप गाय और भैंस की? नहीं, वो बात नहीं है। गाय या भैंस का भी देखिए, एक प्रोसेस होता है घी का, जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो पुरातन ज़माने से चला आ रहा है। वो क्या होता है, दूध से आप मलाई निकालते हो, मलाई को जमाते हो, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से निकलती है, और उसके बाद उसका मक्खन निकालते हो, और मक्खन भी बड़ा चटपटा होता है, और फिर मट्ठा बनता है। बटर मिल्क नहीं, बटर मिल्क तो समथिंग आर्टिफिशियल, जो दही को मथ के पानी में बना लेते हैं। उसी का नाम तो है, हम हिंदी में मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ होता क्या है जी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दही जमाई, दही को थोड़े से पानी में डाल के उसको मथ लेते हैं, उसको मट्ठा बोलते हैं। वो मट्ठा, या उसको बटर मिल्क उसको बोला जाता है, लेकिन वो बटर मिल्क नहीं होता है। घी जब तक मक्खन नहीं निकालेंगे, जब तक मक्खन निकाल के जो बचता है उसको मट्ठा कहा जाता है। और तो वो जो उस बटर को पिघाल के जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आया, वो जो घी है वो रियली बेनिफिशियल होता है, ऐसा सुना गया, हमें पता नहीं। दूसरा तरीका है जो इंडस्ट्रियल तरीका है, कि दूध से डायरेक्टली कुछ चरण चूर्ण करके मशीनें लगा के आपने घी बना दिया और डब्बे में भर दिया। वो स्वास्थ्य के लिए ऐसा सुना जाता है कि वास्तव में खराब होता है, जो हमारा इंटरेक्शन जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो जब हमें पता चल रहा है कि घी खाना ही है, तो ये वाला खा लो, नॉर्मल वाला खा लो, है ना? अच्छा, अब आप तेल पे आए। तेल आप क्यों, तेल चम्मच भर भर के तो कोई पीने, एक एक्सपर्ट है, वो नारियल का तेल पिलाते हैं, आप नारियल का तेल ही पीते हैं, बट वो टेकिंग द थिंग्स टू फार। आप या तो छौंक लगाने के लिए पिए, या तड़का लगाने के लिए करते हो, तो कर लो ना। लेकिन उसके लिए भी हमारा ये मानना है कि आपको सरसों का, तिल का, मूंगफली का और नारियल का, इसके अलावा और कोई, इन्होंने फलों में से भी तेल निकाल दिया। ऑलिव क्या है, फल है, जैतून, उसमें से तेल निकाल दिया। क्यों? अंग्रेजों के यहाँ कुछ होता नहीं था, तो जिसमें से अभी इन्होंने चावल में से भी तेल निकाल दिया, राइस ब्रान ऑयल, फूलों में से सनफ्लावर ऑयल, फूल में से भी तेल निकाल दिया। ये चीज़ें उचित नहीं है, और इसी वजह से लोग बीमार। अब बाद में कभी कहते हैं इसमें सूफा है, कभी कहते हैं मूफा है, कभी कहते हैं पूफा है। क्या है नॉनसेंस? एक दिन कहेंगे बहुत अच्छा, होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग तो हिंदी में फूफा जानते हैं। हाँ, फूफा और फूफा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर किसी परिवार में, तो वो फूफा होता है, ठीक है ना? तो इसलिए इन सब चीज़ों पे कुछ भी, किसी को आज कहेंगे फूफा है, इसमें ये फलाना है, कल को कहेंगे नहीं है। आज आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कहते थे ये देसी घी नहीं खाना है, आज कह रहे हैं देसी घी खाना है। बैठे हुए लोग देसी, अमेरिका वाले कह रहे हैं बॉस, हिंदुस्तान ने किसी दुनिया को, मानव जाति को कोई चीज़ दी है तो वो देसी घी दिया है। वाह वाह वाह, हिंदुस्तान के लिए तालियां।
ऐसी बातें कर रहे हैं। और पहले कहते थे देसी घी बहुत खराब। तो ये साइंटिफिक रिसर्च ऐसी होती है। 1969 में कहा हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आनी है, गेहूं खाइए और चावल खाइए। आज कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बेवकूफ़ थे, आप बाजरा खाइए। नॉनसेंसिकल बात है। बाजरा हमारे यहाँ पे पुरखे खाते थे। कौन सा पुरखा खाते? हिंदुस्तान का प्रोडक्ट ही नहीं है ना बाजरा, ये तो आए अफ्रीका से है। द्रौपदी, जब हमारा जो अर्लीस्ट रिटर्न टेक्स्ट है, मान लीजिए कोई, द्रौपदी जब पांडवों को खिलाती थी तो चावल ही खिला रही थी। और कहानियां भी हैं ऐसी कि एक दिन उसने सबको खिला दिया, हंडी में उसकी जो देगची थी उसमें एक चावल का दाना बचा और अचानक से गेस्ट आ गए, संत मुनि आ गए, खाने को कुछ था नहीं, ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर खाना दो, चावल ही बने। संदीपनी जो कृष्ण जी के गुरुदेव थे, जो आश्रम था संदीपनी जी के यहाँ, कृष्ण जी का एक बाल सखा थे सुदामा जी, कृष्ण जी से मिलने गए, बाजरा लेके गए थे, चावल लेके गए। क्यों? अगर बाजरा इतना ही पुरातन है तो बाजरा क्यों नहीं लेके गए? होता ही नहीं था। हमारे आज, जो मैं बार बार यही बात कहता हूं, आप जब आज टीका लगाते हो, माथे पे बाजरा लगाते हो टीके के ऊपर, या चावल लगाते हो? अगर बाजरा, क्या आप तो हिंदू हैं, आपकी पूजा की पद्धति में, किसी भी पूजा पद्धति में बाजरा इस्तेमाल होता है? मान लीजिए कोई एक बंदा है 70 किलो वजन मान लीजिए जी, और वेट लॉस ऐसा जरूरत नहीं है, मेरा थोड़ा बहुत फैट है, नहीं जो जैसी भी बॉडी हो अपने से खुश है उससे, अब वो भी यही सेम डाइट अगर खाएंगे, सेम जो आप बता रहे हैं कि पेट भर खाएंगे, तो उनका वेट लॉस होगा या नहीं होगा? मेंटेन रहेगा। मतलब क्या होता है, वेट लॉस तो होता ही है। होता ये है कि आप एक स्टैंडर्ड वेट, हर व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड वेट होता है जो होना भी चाहिए। अभी जैसे बोन को तो कम नहीं कर सकते, तो वो जो वेट है वो है। हमें ये देखना है कि आपका फैट आपके ना रहे, जो मतलब बड़े बड़े पेट हो रखे हैं, बड़े बड़े मतलब अननेसेसरी दिखाई देता है, जो फैट जहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा है वो निकल के आपको चला जाएगा। मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए किसी को वेट लॉस या फैट लॉस जो भी है, जैसे तो वो खाना खाएगा तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और जहाँ पे जो फैट है वो पिघल के चला जाएगा। अगर फैट किडनी पे है वो फैट चला जाएगा। अगर किसी को डबल चिन हो रखी है, पता ही नहीं चलता, लोगों के गर्दन एग्जिस्ट ही करती नहीं है, गाल ऐसे हो जाते, वो सारे छोड़ के चले जाते। फैट जहाँ जहाँ भी है वो छोड़ के चला जाएगा और बड़ा स्वस्थ जीवन खाना खाने से ही हो जाएगा। जी, एक और सवाल इसमें, चूँकि आपने बताया भी था शुरू में कि आपको दाल चावल रोटी खाना है, तो मैं कुछ ऐसे लोग को जानती हूँ जो कि खाना खाते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं दोनों तीनों टाइम, जैसे आप बता रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी ये भी, और लेकिन यह है कि दो अनाज तो नहीं खाते यूजुअली लोग। जी, नॉर्मली घरों में एक ही बनता है आमतौर पे, या ये एक रीज़न हो सकता है जो कि मैंने खुद ही ऐड कर दिया, बाकी आप बताएंगे। पर मैं देखती हूँ उनका वेट अच्छा खासा वेट है, टाइम पे एक फिक्स टाइम पे नॉर्मली सो भी जाते हैं। ऐसा बहुत एक्यूरेट नहीं है कि 9 का मतलब 9, 11 का मतलब 11, लेकिन मोर और लेस ठीक ही है, डिसिप्लिन टाइप सी है। तो फिर उनका रीज़न क्या है? हाँ, देखिए रीज़न क्या होता है, ये जब तक उनके पूरे रूटीन को, मैंने आपसे ये कहा कि हम हर व्यक्ति के 24 घंटे के एक एक मोमेंट को देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं जी, तभी पता चल पाता है कि क्या होता है। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, जनरली होना नहीं चाहिए। अगर इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर होगी तो ठीक हो जाती है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, प्रॉब्लम ठीक होने में या ये आभास होने में कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, 7 दिन से ज़्यादा का समय लगता नहीं है। 7 दिन में आपको पता चलने लगेगा कि जीवन में तो बड़ा कल्याण हो रहा है। मैं जैसे जो टीचर्स हैं जो बच्चों को बहुत डांटती है, वो कहेंगे 7 दिन में, 7 दिन में तो छोड़िए, एक ही दिन में जिस दिन वो लेडी मैंगो खाना शुरू करती है, कहते हैं आनंद ही आ गया, जीवन तो तृप्ति हो गया। खैर ये तो मैं एग्री करती हूँ, खाने से आपको संतुष्टि, तृप्ति, कुछ भी कह लीजिए मिलती है, और वो भी मनपसंद खाने के लिए। अगर मैं आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा रहा, हम तो ओपनली बोलते हैं, मैं तो आपको कोई रेसिपी हम तो देते नहीं है। हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, हर घर में हर समय 4 कैटेगरी, 4 वैरायटी के फ्रूट होने चाहिए, बस उतना ही। अधिकतर घरों में होते हैं लेकिन कई बारी नहीं होते, तो हम कहते हैं 4 वैरायटी मंगा के रखो, क्योंकि आपको जिससे बदल के खा सको, केवल इतनी रिक्वायरमेंट। तो एक दिन में तो एक ही खिलाते हैं ना आप, अगले दिन फिर दूसरा खाएंगे, फिर तीसरा खाएंगे, फिर चौथा खाएंगे, तभी आपका वज़न कम होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1 जुलाई को हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और सारे लोगों ने पेट भर के आलू के पराठे खाए, और जो मैंने आपको रूटीन बताया ब्रेकफास्ट में, 1 तारीख को हम आलू के पराठे ही खिलाते हैं, सबको यही एडवाइस करते हैं आलू के पराठे खाओ। लेकिन कुछ जैसे जैन समाज से लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तो आलू खाते नहीं, तो ठीक है, आप गोभी के खा लो, मूली के खा लो, जो अच्छा लगे वो खा लो। मूली के भी नहीं खाते हो क्योंकि अंडरग्राउंड होती है, नहीं खाते, जो अच्छा लगे वो खा लो। ये भी नहीं समझ में आता तो रोटी सब्जी खा लो,
तो अपने मनपसंद खाना रेसिपी हम दे नहीं रहे। पेट भर के ब्रेकफास्ट किया, पेट भर के फ्रूट खाया, लंच खाया, डिनर खाया, स्नैक खाए, दिन भर बेहिचक खाया है। और आज सुबह फिर वेट, क्योंकि हर दिन मॉनिटरिंग होती है, हर दिन मॉनिटर नहीं करेंगे या अपने आप से या अनलोड के माध्यम से आपकी जब, और मॉनिटर आप खुद ही कर रहे हो, वो केवल हमें देते हैं, वो एक अलग बात है। 2 किलो वज़न कम हुआ है, एक ही दिन में 2 किलो वज़न कम हुआ है, और एक व्यक्ति का नहीं, कई व्यक्तियों का होता है। और जब हम शुरू के देखते हैं 400-500 ग्राम तो आम पार्टिसिपेंट का वज़न कम होना ही है। अब सवाल जो आप कह रहे हो या सबके मन में ये सवाल हो सकता है, हम ये कहते हैं प्रियंका जी कि हमारे पास प्रोसेस है कि कैसे खाना है, और हमारे पास रिजल्ट है कि आपने ये सब खाया 2 किलो। अब ये जो बीच की जो साइंस जिसको कहने की कोशिश कर रहे हो, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हों, चाहे वो होम साइंस न्यूट्रिशन से जुड़े हुए लोग हों, आप हमको बुलाओ ना और स्टडी करो ना। आप एक बात कहें, जिन लोगों ने, ये जो एक्सपर्ट होते हैं, भारत सरकार की खुद की स्टडी है, 53% डॉक्टर्स लाइफस्टाइल डिजीज़ से परेशान हैं जो मॉडर्न डे मेडिसिन वाले हैं। ये सरकार की अपनी स्टडी है। वो तो अगेन फिर लाइफस्टाइल इशू है ना। वो तो मेरी भी इतने सारे लोगों से बात होती है, सब कहते हैं खाना खाने का टाइम ही नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं, उनको पता नहीं है। इतनी ज़्यादा है। ना, ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि खाना कब खाना है, इसलिए हमारे पास तो डॉक्टर्स आते ही हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि खाना कब खाना है। अच्छा, आपने जो ये खाना कब खाना कहा, तो मैं एक सवाल मेरे मन में आता है, ये आजकल फिर से पहले होता था, पहले तो मजबूरी होती थी, लाइफ ही आपकी इतनी सिंपल थी कि आपको शाम को 6 बजे आप खेत से कहीं से भी काम से आ रहे हैं तो अपना 6 बजे, क्योंकि उस बाद लाइट नहीं होगी, वो एक रीज़न भी था, तो आप खाना खा करके अपना सोने चले जाएंगे छत के ऊपर, वो सब होता था। अब वो ग्रेजुअली इलेक्ट्रिसिटी के साथ सब चेंजेस आए, फिर उसके बाद जितना ये सोशल मीडिया सब आए तो और चेंजेस आ गए, कोई 12-2 बजे, फिर ओवरनाइट आपकी जॉब और ये सब कुछ चल रहा है, पार्टी चल रही है, जॉब नहीं चल रहा है। तो अब आप बताइए कि आप भी कुछ ऐसा मानते हैं कि रात में या कितने बजे तक खाना खा लेना चाहिए, या कभी भी खा सकते हैं, रात को 2 बजे भी खा सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इंडिया में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं, तो वो खाता है। नहीं, ये तो वो हो गई जिनकी ज़रूरत हो गई, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा होगी जो सज्जन अपना आराम से, जब डिसिप्लिन की बात है ना, अगर मैंने क्या कहा आपसे, अगर 2 बजे रात को खा रहा है तो हर दिन 2 बजे खाना चाहिए, फिर एक दिन 8 बजे और एक दिन 10 बजे, वो चीज़ बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो मेन ये कि आपको डिसिप्लिन तो लाना है। फिर और मान लीजिए मैंने आपसे देखिए क्लियरली बताया, ये बहुत सिंपल है, आपको कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट होना है, यही सूत्र है जी। आप जब खाओ ना, हम तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप हर दिन जब उसी में एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने कहा ना जब खाओ, उसमें लोग मतलब सोचते कि आप 4 बजे भी खा सकते हैं, आप 8 बजे भी खा सकते हैं। देखिए इसीलिए मैंने एग्जांपल देके बताया और फ्रेज भी दिया, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, कि समय आपको लगभग सेम 15-20 मिनट इधर उधर इज ओके, बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो आप अगर 2 बजे खाना खा रहे हो तो रात को हर दिन 2 बजे खाओ, फिर एक दिन 2 बजे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 10 बजे, एक दिन 8 बजे, वो चीज़ उचित नहीं है, फिर परेशानी होने ही वाली। आप तो इन्वाइट कर रहे हो ना उस चीज़ को, और यही चीज़ हमने ढूंढ निकाली है। मान लीजिए आपको पता चला कि मैं 8 बजे खाना खाती हूँ, लेकिन एक दिन आप किटी में चले गए और 6 बजे खाना खा लिया, तो आपको पता है ना, बिकॉज किटी आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो आपने 6 बजे खाना खा लिया, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज क्या होगा, फिर आप घर आएंगे 8 बजे आप खाना खा लेंगे। खाना स्किप तो करना ही नहीं है। अगर आपने स्किप किया, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप 8 बजे का आपका शेड्यूल है नाश्ता करने का, और 6 बजे आपने किटी में कुछ पार्टी शार्टी करके आ गए, तो कितना 14 घंटे का आपका फास्टिंग हो गया। सो दैट इज, आपका वजन बढ़ना ही है अगले दिन 2 किलो। फिर आप क्या करेंगे, किट्टी को दोष देंगे, और ये किट्टी में मैंने ये खा लिया इसलिए वजन बढ़ा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, क्योंकि आपने डिनर स्किप किया, आपने डर गए कि अरे इतना कैलोरी खा लिया, इतना कार्ब खा लिया, और आपके बेटर यही है कि मैं गर्म पानी पी लूँ, बस गर्म पानी से मेरा फैट पिघल के निकल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन हम कहते खाओ, वहाँ पे खाना भले ही आप 2-2 गज से खाओ, 2 गज से चावल, 2 गज से रोटी, 2 गज से ये, लेकिन अगर आपने मील स्किप किया, वज़न बढ़ने ही वाला है। तो जो आपका सवाल था, वज़न बढ़ता क्यों है, वज़न खाना न खाने की वजह से बढ़ता है। हमारे पास तो लोग आते हैं ना, मंगलवार का फास्ट करने दो मुझे प्लीज़, हम कहते हैं हमारे पास फास्ट करने का कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। फास्ट किया, वज़न अगले दिन बढ़ने वाला। एक मील स्किप करती है एक लेडी, हम कहते करो ना एक्सपेरिमेंट, आप कीजिए एक्सपेरिमेंट कर कर के लोग बताते हैं कि मैडम मैंने तो मोमोज़ बनाए और पेट भर के खाए, अगले दिन मेरा वज़न 400 ग्राम कम हुआ, हमारे मील प्लान में मोमोज़ इंट्रोड्यूस अगले दिन हो गए। गोलगप्पे
प्रोग्राम में पेट भर के खाते हैं, चाहे वो मैगी हो, पेट भर के खाते हैं, वजन उसी से कम होता है। गोलगप्पे जब पहली बार एक सवाल, चूंकि आपने व्रत की बात की, फास्टिंग की बात की, तो वहाँ पर है मेरा वो सवाल कि मान लीजिए जो वेट लॉस के लिए आपके पास आ रहा है, उसका तो हो सकता है कि आपका जो अनुभव है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। मान लीजिए कोई और नॉर्मल इंसान है जिसका वेट लॉस वाला कोई इशू नहीं, रूटीन में ही है जी, तो मैंने उनका देखा है, या मैं दूसरे की बात करती हूँ, मैं अपना एग्जांपल आपको शेयर कर देती हूँ। मैं फास्ट करती हूँ मान लीजिए किसी दिन का, और फास्टिंग में मेरा वो वाला फास्टिंग नहीं होता जिसमें कि आप बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, आप ऑल्टरनेट के मॉर्निंग में आप कुछ हल्का सा खा लेंगे, मखाना मूंगफली, या दिन में फ्रूट्स खा लेंगे, दही खा लेंगे, वैसे रात में एक मील जो आप खाना सोने से पहले होता है। मेरा वेट आराम से 1-1.5 किलो गिरता है उस दिन जी, जबकि मेरे को वेट लॉस के लिए नहीं करती हूँ, मतलब धार्मिक है, आपका विश्वास है, जो भी कह लीजिए, बट मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ढंग से खाना खा रहे हैं या कुछ और ऑल्टरनेट में खा रहे हैं या थोड़ा गैप भी रख रहे हैं खाने में, तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है जिनका वेट लॉस वाला इशू उनका होता हो प्रॉब्लम आपके साथ। इसीलिए जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं उन बातों को कह रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और आपने जो अपने ऊपर, और हम सबको ये इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस का कोई भी तोड़ हो नहीं सकता है। हाँ, एग्री, ये तो बात सच है, यूनिवर्सल चीजें हैं कि ये सब पे शूट करेंगी, वैसा exactly, नहीं होता। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, कि इसलिए एक्सपेरिमेंट करना, उन्मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप जान लो, समझ लो, जिससे कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिसिपेंट ने हमारे खुद ही इतनी एनकरेज हो गई, उन्होंने मोमोज बनाए कि मैं ट्राई करती हूँ, और मोमोज आपको पता है ये मैदे के ही बनते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से, है ना। सो ये सब चीज़ें भ्रांतियां हैं जो लोगों ने कही हैं। एक व्यक्ति किसी को अपना रोल मॉडल मान के काम करता है, ब्रूस ली को मान के काम करता है, ब्रूस ली को फॉलो करना शुरू करता है, या जो सेंचुरी साइकिलिस्ट था उसको देख के ट्राई करते हैं, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो सेंचुरी साइकिलिस्ट तो बेचारा 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देता है, बिकॉज खाना खाते नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, दिल को कमज़ोर करते हैं, शरीर को कमज़ोर करते हैं, और एक दिन टाएं फिस हो जाता है ये सारा जो खेलवाड़ है। आज की डेट में शेफाली जी भी तो किसी एक्सपर्ट से लेके वो अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, एज रिवर्सल करने के लिए, कुछ विटामिन सी के इसके उसके, और ये जो भी एक्सपर्ट है ये तो पढ़े हुए ही है ना, इन्होंने तो किताब ही पढ़ी है ना, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट करके देखा है। शेफाली के ऊपर किया, ठप हो गई बेचारी। एक कानपुर में आपने देखा हेयर ट्रांसप्लांट करके सत्यानाश हो गए बंदों के, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सब चीज़ें जीवन में जो नॉर्मल रहना ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल रहने के बाद आप करो ना एक्सपेरिमेंट, खाओ ना समोसे, गुलाब जामुन खाओ, समोसे तो कुछ भी, गुलाब जामुन के आगे तो पानी भरें समोसे। जब 10 गुलाब, और हमारे तो आप श्रुति तोमर जी को देखिए, या रेखा सैनी जी थी, वो कहती है हम तो खा रहे हैं, या हिमाचल से शर्मा, खुशबू शर्मा जी थी शायद, वो कह रही हैं, वो दिखाते हैं कुछ लोग, जब हमारे तो इंटरेक्शन जब होते हैं तो जूम पे होते हैं, वो कह रही मैडम मैं आज शादी में हूँ और ये गजरेला खा रही हूँ भर के। हमारे क्वांटिटी होती नहीं है ना, रबड़ी पियेंगे तो बोल भर के, कटोरा भर के रबड़ी पीते हैं। नहीं तो चलिए, मतलब जो हमारी बातचीत है उसका एक कंक्लूजन निकलता है कि आप सबसे पहले तो आपने जो कहा कि आप जैसे हैं नॉर्मल सामान्य तरीके से वैसे रहिए। ये जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट, उनको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप फिर ऊपर से क्या कि आप सबसे बड़ी जज आप खुद होते हैं। आप अपनी बॉडी को, सारी बॉडी एक जैसी नहीं होती, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, मेरा भी अनुभव है। एक चीज़ किसी को सूट करती है, दूसरे को नहीं करती है। तो आप ये ज़रूर देखें, साथ ही साथ आप मस्त रहें, पेट भर के खाना खाएं, जो आप खाना चाहते हैं वो खाएं, ठीक है। और ये जो फिजूल के तनाव हैं या बहुत सारे फैंसी चीज़ें जो चली हुई हैं, उनसे हट करके एक सामान्य सी नॉर्मल सी लाइफ जिएं, बढ़िया खाना खाएं, खुश रहें, अच्छा वक्त बिताएं फैमिली के साथ, ठीक है। और हम भी कहते हैं ना कि मतलब जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन हेल्दी और अच्छे एक्सपेरिमेंट करें। मैंने आपसे एक बात और कही, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं एक मंजिल को पाने के लिए। हम केवल अपना रास्ता बता रहे हैं कि ये रास्ता भी एक एग्जिस्ट करता है। इस रास्ते पे एक्चुअल एविडेंसेस पड़े हुए हैं। 2 तरह के एविडेंस है, एक साइंटिफिक एविडेंस होते हैं या साइंटिफिक रिपोर्ट होती है जो कागज़ों में होती है, और ये एक होती है जो रियल एविडेंस है, रियल रिजल्ट है, वो पेपर पे दिखाई दे रहे हैं। पेपर पे मतलब लोग अपनी ज़बानी अपने मुँह से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं कि ये मेरा रिव्यू है, ये लिखा मैडम बहुत फ़ायदा, लोग बोल रहे हैं, वीडियो पड़े हुए हैं। आशा अष्टा के यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, फ़ायदा हो रहा है। सर बताइए, तो आपने बताया कि जो नॉर्मल लोग जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें, और महिलाओं में ही वेट की प्रॉब्लम और ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर एज बढ़ने के साथ, तो आप वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप ध्यान नहीं रखते, लेकिन खैर वो एक अलग मसला है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है थायराइड की। थायराइड की वजह से भी अक्सर वेट बढ़ने की प्रॉब्लम सामने आती है।
तो उस तरह के केसेस में, या फिर डायबिटीज़ की भी अगर हम बात कर लें, तो उस तरह के केसेस में आप क्या एडवाइस करते हैं? जी, देखिए कुछ जो लोगों के मन में विचार जो बने हुए हैं, वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरी तो एज मैं 69 ईयर्स की हो गई हूँ, क्या मेरा वज़न कम होगा क्या? दूसरे कहते हैं कि मेरे तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरी तो माँ भी मोटी है, दादी भी मोटी है, मेरा वज़न कम होगा क्या? मेरे को तो मेनोपॉज हो गया है या मैं पेरीमोनोपॉज में हूँ, मेरा वज़न कम होगा क्या? देन कहते हैं मेरे को तो थायराइड है, मेरा वज़न कम होगा क्या? ये कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखते हैं। अगर थायराइड की वजह से वज़न बढ़ा हुआ है और ये पता चल गया है, तो थायराइड ठीक कर दो ना बॉस। अगर कोई आपको तो पता नहीं कि थायराइड की वजह से वज़न बढ़ा है, आपको किसी एक्सपर्ट ने कहा, आपका जब लगता है कि वज़न बढ़ा हुआ है, आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जाओ एक टेस्ट करा के आओ थायराइड का। वो टेस्ट करा के आते हो, फिर वो देखता है अरे आपका तो थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर वो क्या करता है, तो ठीक कर दो ना। फिर वो आपको एक थायरोनॉम या थायरोक्सिन की कोई मेडिसिन देता है जो आप 33 साल 40 साल तक खाते रहते हो, फिर भी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आप हंसेंगी इस पे। थायराइड नाम की कोई भी हार्मोन होता नहीं है। ओके, आप इसको ऐसे समझें कि आप एक मान लीजिए एक मिलिट्री बैकग्राउंड से एग्जिस्ट कर रही हैं, घर में गन्स भरी हुई हैं। ओके, आप रोड पे जा रही हैं और आपको एक गली में कुत्ता बहुत तंग करता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसको गोली मारेंगे। अगर मान लो आपने पिस्तौल लेके गई और 6 गोली उसमें दाग दी, तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? कुत्ता मरेगा ना। अगर वो इमेजिनरी कुत्ता है तो वो मरेगा क्या? नहीं मरेगा। फिर आप क्या करती हैं कि ओहो पिस्तौल से नहीं मरा, आप वो गब्बर सिंह वाली दुनाली लेके जाती हैं, धाएं धाएं धाएं, वो फिर भी नहीं मरेगा बिकॉज इमेजिनरी है। उसके बाद आप AK-47 लेके जाती हैं, वो फिर भी नहीं मरेगा क्योंकि इमेजिनरी है। अगर थायराइड नाम की कोई चीज़ या ये हार्मोन होता तो ये गोली से मर जाता ना। 12 की से नहीं मरता तो 50 से नहीं तो 150 से 200 से तो मरता। लेकिन लोग 40-40 साल से खा रहे हैं, कुछ नहीं होता, ना वज़न कम होता है और ना ये जो थायराइड नाम का जो ब्लड में पैरामीटर आता है T3, T4, TSH, ये कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि समय के साथ बढ़ता चला जाता है, मेडिकेशन बढ़ती चली जाती है। यही हाल हो रहा है जिसको आपने कहा फास्टिंग ब्लड शुगर कहें या PP ब्लड शुगर कहें, बढ़ती ही चली जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे इंसुलिन फिंसुलिन ये सब चलते चले जा रहे हैं। और आप क्या एडवाइस करेंगे? हमारा जब आप ये नॉर्मल रूटीन जो मैंने आपको बताया है इसको जब फॉलो करते हैं तो 90 डेज में 200 mcg की गोली खाने वाले थायराइड से परेशान लोग 90 डेज में ज़ीरो हो जाती है, गोली कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। वो जो पैरामीटर ब्लड में दिखाई देता है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, यानी कि नॉर्मल रेंज के कम आ जाता है। ओके, यही रूटीन फॉलो करने से, और उसके लिए 33 साल नहीं लगते हैं, 90 दिन में ही ठीक होता है। दूसरा, आपने कहा डायबिटीज़। हमारे एक पार्टिसिपेंट गुजरात से, कहीं कच्छ से या कहीं से उन्होंने ज्वाइन किया था, 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन एवरी डे ले रही थी पिछले 12 साल से। 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन 90 डेज में ज़ीरो हो गई, ज़ीरो। मेडिकेशन उनका चल। तो ये जितनी हमने पहले बात किया, जितना भी ये बीमारियां हैं इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे आप लाइफस्टाइल ठीक करते हो, खाना खाना शुरू करते हो, गेहूं चावल खाना शुरू करते हो, ये तो 90 डेज में कुछ भी बचता नहीं है ना। फैटी लीवर भी नहीं बचता है। और जो भी परेशानियां आप गिरते हुए बालों की बात करें, बालों, आप तुलसी का, जो लोग पूजा करते हैं, तुलसी के पत्तों पे पानी देंगे तो वो बचेगा या जड़ में पानी देने से बचेगा? आप जितने मर्जी तेल चुपड़ते रहो, आदिवासी तेल, फलाना तेल, कुछ होने वाला नहीं है। खाना खाने से लोग, अभी हमारे तो पार्टिसिपेंट जो आते हैं वो यही कहते हैं, ये तो कमाल हो गया, मेरे जो बाल गिरते जा रहे थे, मैं तो परेशान थी, ये न केवल रुक गए बल्कि वापस ही आने शुरू हो गए। अल्टीमेटली यू नीड नरिशमेंट। तो स्किन अच्छी हो जाती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, आनंद आने लग जाता है जी। हर चीज आप जो जितने मर्जी इश्यूज इसमें बोलें, बट हमारा एक ही आंसर होता है कि बस खाना खाना शुरू करो। और आप 90 दिन तो अपने आप को दे ही सकते हैं ना। आप जितनी भी अपनी अभी तक की विचारधारा है, जो पोटली, जो गार्बेज, जो बैगेज जो लेके चल रहे हो, उससे 90 दिन के लिए तो मुक्त हो ही सकते हो। जो हमने सपना चड्ढा जी को कहा, क्या आप 90 दिन देने के लिए अपने आप को तैयार है? तो 90 दिन दे के देख लो, खाना खा के देख लो इसको, आप कल्याण अपने आप ही खुद ही पता चल जाएगा। हेल्थ का स्टेटस कैसे पता चलता है? जिसको मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है, कि आप
फास्टिंग ब्लड शुगर करा लिया, आपने CBC करा लिया, आपका हेमोग्लोबिन का क्या हाल है, आपके ये जो थायराइड का क्या हाल, इन्हीं को मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है ना। आप कर लो ना, अभी शुरू करो और उसके बाद में 90 डेज़ के बाद में फिर देख लेना आपका लिपिड प्रोफाइल कहाँ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ, पता चल जाएगा आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। सो इट डजंट टेक लार्जर देन 90 डेज़। 90 डेज़ में आपका टोटल कल्याण हो जाने वाला होता है। सर ये बताइए कि वेट लॉस के साथ पानी का क्या कनेक्शन है? अगर कोई वजन घटाना चाहता है उसे कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, ये पानी का जो कंसेप्ट आया, जितने भी ये कंसेप्ट हम जो किताबों में खासकर से लिखे हुए हैं और जितनी आपके मन में जो धारणाएं हैं या किसी के भी मन में जो धारणाएं होती हैं जो बेसिकली किताबों में लिखी होती हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही हैं। ओके, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मेन खाना है वो नॉनवेज है, क्योंकि वहाँ कभी भी पॉसिबिलिटी होती नहीं थी एग्रीकल्चर के लिए, और इसी वजह से उनको हिंदुस्तान भी आना पड़ा, क्योंकि मसाले लेके जाएं जिससे वो अपने ख़राब सड़े हुए मीट वीट को पका सकें, है ना। तो जो मीट के ऊपर आधारित है, आप ये बात तो मानेंगे कि मीट किसी भी फॉर्म में हो, मटन की फॉर्म में हो, चाहे वो एग की फॉर्म में हो या वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें पानी का कंटेंट होता नहीं है जो खा रहे हैं उसमें। ओके, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो खाना खाया जाता है, चाहे वो चावल हो, पके हुए चावल में भी 28% पानी होता ही है। और बॉडी को पानी नहीं चाहिए, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए होता है। वो हाइड्रेशन, अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो भी आपको हाइड्रेशन मिलता है, अगर आप सब्ज़ी खा रहे हैं तो भी उसमें से पानी आपको मिलता है, अगर आप दाल खा रहे हैं तो भी पानी मिलता है। अंग्रेज़ों के यहाँ तो कुछ होता नहीं है ये, तो इसलिए उनके यहाँ सलाद का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जो यहाँ पे बहुत हाइपर कर देते हैं। प्लेट 1 में सलाद खाइए जी। अरे सलाद अंग्रेज़ों के लिए ठीक है क्योंकि मीट है। ठीक उसी तरीके से जो हम बात कर रहे थे हाइड्रेशन की, तो हमारा एक मंत्र है जिसको हम सरल भाषा में ऐसे कहते हैं, अगर आपको प्यास लगती है तो समंदर भी पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्यास न लगे तो एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। ये कोई भी जो प्रोसेस है, जो वेट बढ़ने की या घटने की जो प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल स्वास्थ्य की प्रोसेस होती है। जब आप स्वस्थ रहने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो वेट तो अपने आप ही कम हो जाता है। वेट इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका इंटरनल स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य मतलब इंटरनली होता है, स्वास्थ्य कैसा है, और बॉडी आपको खुद ही बताती है, सिस्टम संकेत देगा कि आपको भूख लगी है या प्यास लगी है। एक किताब है जो बहुत सारे लोग रेफ़र करते हैं, आई विल मेक यू थिन या स्लिम, कुछ ऐसी है, पॉल मैकेना की किताब है। उसमें वो सज्जन कह रहे हैं कि आप पहले भूख जब लगे तो वो एक्चुअली प्यास हो सकती है, तो पहले पानी पीजिए और फिर वेट कीजिए आधा घंटा, तो अगर वो फिर भी भूख है तो एक्चुअली वो भूख है, और तब आप खाना खाइए। नॉनसेंस है। मतलब एक व्यक्ति, आप ये जो पॉल मैकेना जी हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन रेस है वो बिल्कुल इडियट रेस है, उसको ये पता नहीं चलता कि जो फीलिंग हो रही है ये भूख की हो रही है कि प्यास की हो रही है। तो प्यास लगे तो ज़रूर पानी पीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, 12 ग्लास पानी, 8 आउंस पानी, ये कंप्लीट नॉनसेंसिकल है कि गिन गिन के आप पानी पी रहे हो। मतलब खाना तो खाओ नहीं, खाना तो भूख लगने पे भी ना खाओ, और पानी बिना प्यास लगे पीते चले जाओ। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हो सकता है जहाँ पे वो नॉनवेज खाना खा रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा तो ये है कि बॉडी खुद बताती है कि बॉस अब मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ पानी दे दो, तो दे दो उसको पानी। तो क्या वेट लॉस के लिए शुगर हटाना बहुत ज़रूरी है? शुगर मतलब देखिए 2 चीज़ें हैं। शुगर, एक तो फ्रूट तो हम खिला ही रहे हैं पेट भर के, है ना, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका तात्पर्य वाइट शुगर से होता है तो ये भारत सरकार की भी जो रिसर्च है, जो ICMR की रिसर्च है, वो ये कह रही है, रिपोर्ट आप डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन, उसमें वो कह रहा है कि 25 ग्राम चीनी आप ले सकते हैं पर डे, ले सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि जो एक रिसर्च आ चुकी है, हालांकि वो रिसर्च नकली है, थ्योरेटिकल है, मुझे पता है, बिकॉज उन्होंने मुझे राइटिंग में कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये टेबल टॉप स्टडी है, बट फिर भी उन्होंने कहा है। और भारत सरकार के एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर ने उस पर लिखा है कि ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद ये डाइटरी गाइडलाइंस निकली है। लेकिन ICMR ने अंडर राइटिंग मुझे ये कहा है कि इसमें कोई रिसर्च नहीं हुई है, ये टेबल टॉप स्टडी है। 50 मीटिंग उन्होंने की है ऑन जूम, कोई बैठ के मिले भी नहीं, और ये कागज़ में ये तैयार, साइंटिफिक रिसर्च कागजों में ही तैयार होती है, उसका कोई भी बेसिस होता नहीं है। नींद का वेट लॉस के साथ क्या कनेक्शन है? हमारा ये मानना है कि नींद 7 घंटे की आपको लेनी ही चाहिए। नाउ आप कहेंगे कि भाई मैं तो लेट जाती हूँ बट नींद आती तो नहीं है,
है ना। तो ये भी खाना खाने से आएगा। नींद के रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि बत्ती जलाओ, कैमोमिला पियो, ये करो वो करो। आप जब खाना खाएंगे तो अभी पहले नींद आए तो वेट कम हो, या पहले वेट कम हो तो नींद आए, पहले चिकन कि अंडा। तो बात ये होती है, आप जब खाना खाना शुरू करते हैं, रूटीन को जैसे बताया गया है वैसे फॉलो करते चलते हैं, नींद तो 3 दिन में आपको अपने आप आनी शुरू होती है। नींद भी नेचर का एक नॉर्मल सा हिस्सा है। जो नींद आने से वेट लॉस का लेना देना नहीं होता, बट वेट लॉस की वजह से नींद आना कनेक्टेड ज़रूर है, बट इस ऑर्डर में नहीं, रिवर्स ऑर्डर में। ये चीज़ जो आपने कहा, इससे इंस्पायर होकर हम भी अपने व्यूअर से कहते हैं कि आप जो है, जैसा कि सर ने बताया अभी, कि आप पेट भर के खाना खाएं, जो आप खाना चाहते हैं वो खाएं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन का मतलब है कि तय वक्त पर, और साथ ही साथ ये भी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है। कुछ जिन्होंने बताई हैं, पूरा पॉडकास्ट अगर आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो आपको हटानी है, क्या चीज़ें आपको खानी है, वो सब कुछ है। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 1 हफ्ते, 21 दिन, जितने दिन भी आप कर पाएँ, और उसके बाद आप हमारे इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट में आके लिखें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। फिर हमारी कोशिश होगी कि आप में से कुछ लोगों को हम अपने स्टूडियो बुलाएं। हो सकता है कि सुधीर जी के साथ आपकी मुलाकात कराएं, और उसके बाद देखते हैं कि अगली जो पॉडकास्ट है वो फिर हम इनके साथ दोबारा बैठेंगे, और जो जो आपके अनुभव होंगे उन सबको इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए और आपने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया कि कैसे आप खाते पीते मस्त रह करके अपना वजन घटा सकते हैं। प्रियंका जी, so एक बार much. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट करने के लिए, और ये मौका देने के लिए कि लोगों का जीवन किस तरीके से बड़े आसानी से बहुत आसान हो सकता है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।